Good morning, students. Once again, I welcome you all in my accounts class with a fresh topic of fundamentals, and that is interest on capital. See, there are various provisions relating to interest on capital. There are different cases regarding it. First case is when the partnership agreement is silent about the interest on capital. It means partnership deed में regarding interest on capital कुछ भी नहीं मेंशन किया है आप लोगों ने, तो इट मींस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल. इन दैट केस आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करना है. केस 2, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन. आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन तो किया है कि यू हैव टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन ये मेंशन नहीं किया है. तो इन दैट केस आपको इंटरेस्ट एज एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना पड़ेगा. इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट. इंटरेस्ट आप तभी अलाउ करेंगे जब प्रॉफिट होगा. और यहां पर भी डिफरेंट सिचुएशंस आ जाएंगी. जैसे केस ए आ रहा है, इन केस ऑफ लॉस, अगर आपकी फर्म में लॉस होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी अलाउड नहीं करेंगे. केस बी, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. इन दिस केस फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड. इस केस को मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. Suppose A and B are partners and their profit sharing ratio is 3:2 and their capitals are 2 lakh and 1 lakh. Interest on capital is allowed to them 8% per annum and profit of the firm is rupees 50,000. So first of all we will calculate 8% interest on capital on their capital. So A's capital is 2 lakh, 8% on 2 lakh will be 16,000 rupees and 8% on 1 lakh rupees will be 8,000 rupees. So their total interest is 24,000 and their profit is 50,000. So यहाँ पर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बहुत ज्यादा है. इन दैट केस हम सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे देंगे और इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर एट द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लाइक दिस, एंड देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल कम एट द डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. A and B 16,000 and 8,000. Total amount will be 24,000. And after that, their net divisible profit will be transferred to their partner's capital account. Net divisible profit transferred to A's capital and B's capital. Now you can see 50,000 credit side. Same total will come here, and 50,000 minus interest on capital, their amount of profit will be 26,000, and we will distribute 26,000 among A and B in their profit sharing ratio, which is 3:2. Okay, now we'll see next case. तो मैंने आपको केस बी एक्सप्लेन किया. व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड. और आपने देखा इलस्ट्रेशन के थ्रू हमने फुल इंटरेस्ट पार्टनर्स को दिया बिकॉज इन दैट केस वी वर हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट. नाउ सी नेक्स्ट केस. व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, इन दिस केस इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. हेंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर. आइए इस पॉइंट को भी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूं. Now see, again A and B are partners, their profit sharing ratio is 3:2 and their capital contribution is 2 lakh and 1 lakh. Rate of interest on capital is still 8%. Now in this case their profit is only 15,000 rupees. Now see what we have to do. Again first of all we will calculate their interest on capital and that will be 16,000 and 8,000. Now you can see their interest on capital is 24,000. बट वी हैव ओनली 15,000 रुपीज प्रॉफिट. तो 15,000 रुपीज प्रॉफिट में से 24,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं दे सकते बिकॉज हमको एज एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट करना है. इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास जितना प्रॉफिट है
हम उतना अमाउंट ही एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैसे करेंगे? इस अमाउंट को हम उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और आइए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या आता है। 16,000 रेशियो 8,000, शॉर्ट किया 16:8 और शॉर्ट कर लिया 2:1, so 2/3 and 1/3। Now see, amount is 15,000, profit is 15,000, 15,000 को 2/3, it will be 10,000 rupees, and then 15,000 into 1/3, it will be 5,000 rupees. So see how we will do treatment in profit and loss appropriation account. Once again, first of all, profit will be transferred at the credit side. Now only 15,000 rupees will be transferred by profit and loss account, and debit side we will write to interest on capital A and B, 10,000 rupees to A and 5,000 rupees to B, total 15,000, 15,000 and 15,000। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है तो हम उतना ही इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितना प्रॉफिट है। लेट्स सी वन मोर केस। तो आई होप आपको सी पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हेंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। नाउ सी वन मोर केस, दैट इज when the partnership agreement provides for treating interest as a charge। देखिए, जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करना है तो आपको क्या करना है? फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे देना है, चाहे फर्म में लॉस हो या प्रॉफिट हो। इस पॉइंट को भी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। तो एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 2 लाख एंड 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड प्रॉफिट इज 15,000 रुपीज। नाउ सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेन 16,000 और 8,000 आएगा, दैट विल बी 24,000। बट हमें क्लियरली पार्टनरशिप डीड में इंस्ट्रक्शन मिले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना ही है एज चार्ज की तरह। तो देखिए 15,000 रुपीज प्रॉफिट में 24,000 इंटरेस्ट जब हम देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्म में लॉस हो जाएगा, और जब लॉस हो जाएगा तो ट्रीटमेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना है। देखिए किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। सबसे पहले प्रॉफिट 15,000 रुपीज क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, एंड देन आई विल राइट इन डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी 16,000 and 8,000, total amount will be 24,000. Now you can see 24,000 rupees interest on capital, when we will allow to them, there will be a loss of rupees 9,000. 24,000 total of debit side, 24 minus 15, that is 9,000 rupees का लॉस होगा, और इस लॉस को हम पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। याद रखिएगा, इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो विच इज 3:2 by loss transferred to A and B, और इसको हम 3:2 में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया। आइए फिर से एक बार लेकर चलता हूं आपको केसेस की तरफ। तो इस तरह से आपने डिफरेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। God bless.